जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर 2 दिनों में 2 वाक़यात हुए हैं। पहली बात तो ये है कि आज एक सुसाइड अटैक हुआ है इस्लामाबाद के अंदर और इसमें दैट इज़ समथिंग वेरी सिग्निफिकेंट। ठीक है जी। कल एक हमला हुआ था पाकिस्तान के अंदर वाना, साउथ वज़ीरिस्तान के अंदर, जिसमें एक कैडेट कॉलेज के अंदर जो दहशतगर्द हैं वो घुस गए थे। ठीक है जी। और वहाँ पे हम पाकिस्तान की कुछ शहादतें हुई हैं। 3 लोग पाकिस्तान के शहीद हुए हैं वहाँ पे, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के लोग जो हैं। और दैट इज़ समथिंग सिग्निफिकेंट। ठीक है जी। अब अगर देखें कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि जो वो जैसे कहते हैं ना, जो चैलेंज है वो ये है पाकिस्तान के लिए कि अफ़गान तालिबान समझते हैं कि हमें पाकिस्तान को सबक सिखाना है। मेरी ज़ाती असेसमेंट ये है कि ये जो पाकिस्तान ने स्ट्राइक्स की हैं अफ़गानिस्तान के अंदर, ये उसका रिएक्शन है। जो पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के अंदर स्ट्राइक्स की हैं, ये उसका रिएक्शन है। समझ रहे हैं आप बात का? और दैट इज़ वन थिंग कि अब वो समझते हैं कि जी पाकिस्तान को ने हमारे ऊपर स्ट्राइक की, अब हम पाकिस्तान को सबक सिखाते हैं। उन्होंने पाकिस्तान के अंदर ये हमला करवा दिया। कल वाना के अंदर हुआ, आज इस्लामाबाद के अंदर हुआ है। और आप अगर ये कहें कि नहीं ऐसी बात नहीं है, वैसी बात नहीं है, क्योंकि वो समझते हैं जी कि हमारे क्योंकि इंडिविजुअल्स वहाँ मारे गए हैं। ठीक है जी। ठीक है ना जी। तो हमें हर कीमत पे ये करने की ज़रूरत है। तो ये चीज़ जो है अ, वो मतलब सामने है। मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि जो चीज़ वो अफ़गान तालिबान जो है बेसिकली वो बदला लेने के चक्कर में है कि हमें बदला लेना है अपने लोगों से। समझ रहे हैं बात का? हमें अपने लोगों से का बदला लेना है। वहाँ पे अब कैडेट कॉलेज वाना के अंदर बहुत सारे बच्चे थे, 350, कुछ 350 बच्चों को रेस्क्यू किया गया। 350 बच्चों को रेस्क्यू किया गया। इन्होंने हमला किया वहाँ पे। और वहाँ पे कैडेट्स हैं, पाकिस्तानी बच्चे हैं। तो वो चाहते थे कि हम एक दफ़ा फिर जो करें, लेकिन वो पाकिस्तान की जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, दे हैव टेकन इट, उन्होंने चीज़ों को कंट्रोल किया है। मुझे तो ये नज़र आ रहा है। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इस्लामाबाद तक आ गए हैं वो। और रिसेंटली कुछ उन्होंने, अच्छा अब पाकिस्तान क्या कहता है? पाकिस्तान कहता है जी, अगले दिन तो राजनाथ सिंह साहब कह रहे थे जी, सरक्रीक से एक जो है ना सड़क, वो कराची भी जाती है। सरक्रीक से कराची भी जाती है सड़क। तो ये दैट इज़ समथिंग जो डेंजरस है। पाकिस्तान ये समझ रहा है। अब देखें, कल एक शहर में हमला होना, आज दूसरे शहर में हमले होना, ये क्या है? इसके पीछे क्या लॉजिक हो सकती है? क्या लॉजिक हो सकती है? कौन है जो ऐसे कर सकता है? कौन है जो ऐसे कर सकता है? सो ये दैट इज समथिंग दैट इज देयर, जिसको मैं जब देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में एक नई जंग की तैयारी हो रही है। नहीं, अ, ये चीज़ों का
कि एक नई तैयारी हो रही है। अफ़गान तालिबान ये समझते हैं कि हमें हर कीमत पे किसी न किसी तरीके पे पाकिस्तान को प्रेशराइज़ करना है। किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान को प्रेशराइज़ करना है। जितना ज़्यादा प्रेशराइज़ किया जाएगा उतना ज़्यादा सही है। दिस इज़ व्हाट दे वांट। वो ये करना चाहते हैं। एंड यहाँ पे हमें देखना है कि दिस फैक्टर इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस फैक्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दिस फैक्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि we never thought this will happen, or we never thought that is going to be this way. सो इस चीज़ को ज़रा थोड़ा सा इस एंगल से देखा जाए कि ये एक नई अफरा तफरी जो है वो फैलाने की अब पूरी तैयारी हो रही है। पाकिस्तान को एक नए सिलसिले के अंदर वो जिसे कहते हैं ना वो किया जा रहा है कि यार इनका क्या है, इनको तो जैसे मर्जी कर लेंगे, पाकिस्तान को तो जो मर्जी कर लेंगे। यहाँ पे क्या है, समझ रहे हैं बात? पाकिस्तान का क्या है, इनको तो जो मर्जी कर लें, जैसे मर्जी कर लें। सो अगर पाकिस्तान ने अफ़गान तालिबान को सीरियस ना लिया, पाकिस्तान ने अफ़गान तालिबान के साथ वो ना किया जो उनके साथ किया जाना चाहिए, तो फिर एक प्रॉब्लम हो सकता है। पाकिस्तान देखें, ये जो धमाका इस्लामाबाद में हुआ है, जो वाना में बच्चों के कैडेट कॉलेज में जो कुछ हुआ है, आप इसे क्या समझते हैं? आप इसे क्या समझते हैं? सो ये बहुत बड़ी चीज़ है मेरी ज़ाती राय के अंदर। एंड व्हाट इज़ रिक्वायर्ड, नीडेड, इसके पाकिस्तान को अपनी जो ताकत का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मैं तो समझता हूँ 12 के बदले 120 अगर आप मारेंगे तो तब जाके उनको पता चलेगा कि नहीं, 12 के बदले 120, दैट्स दी ओनली वे। मुझे तो ये ऐसे ही नज़र आता है। उनको फिर पता चलेगा कि नहीं, पाकिस्तान का नुकसान नहीं करना। उनको फिर पता चलेगा पाकिस्तान का नुकसान नहीं करना। सो सो दैट इज़ समथिंग इम्पॉर्टेंट। और मुझे वो ऐसे लगता है कि पाकिस्तानी जो गवर्नमेंट है वो इस वक्त तो खामोश है। उनका कोई मेजर स्टेटमेंट पाकिस्तानी गवर्नमेंट का नहीं आया। ये ज़रूर पता चला है कि जी पाकिस्तान जो है ना वो अ, कुछ ना कुछ करना चाहता है। पाकिस्तान कुछ ना कुछ करना चाहता है। तो इस चीज़ से आप अंदाज़ा लगा लें कि क्या सिचुएशन जो है वो डेवलप होगी। मैं तो एटलीस्ट दैट्स हाउ आई लुक एट इट दिस। दैट्स हाउ आई लुक एट थिंग्स। और हम इस वक्त बिल्कुल फ्रैंकली स्पीकिंग हालत जंग में हैं। ये पहले हमारे उस जगहों पे था। द रियल पर्पस इज़ टू पाकिस्तान की इकॉनमी को स्लो करो, पाकिस्तान के बारे में पता लगे यहाँ पे लॉलेसनेस है। ये पाकिस्तान कहता है कि जो असल पर्पस है, अब पाकिस्तान की जो मैं सुन रहा था, जो डिफेंस मिनिस्टर हैं ख्वाजा आसिफ, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं जनाब कि ये तो इंडियन गवर्नमेंट जो है वो हमें कमज़ोर करना चाहती है। बहुत सारे पाकिस्तानी भी इस कहते हैं कि ये हमें कमज़ोर करना चाहते हैं, हमारी इकॉनमी को कमज़ोर करना चाहते हैं। ये बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी जो है ना वो
नहीं है, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है। सो ये एक चीज़ जो है दैट इज़ देयर। आई डोंट नो हाउ ऑल दिस विल हैपन और पाकिस्तान क्या करेगा इसमें, लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ कि तालिबान हैव अनलीस्ड टीटीपी, और वो उन्होंने क्या करना है, उन्होंने बोलना कम है, हमले ज़्यादा करने हैं। बोलना कम है, हमले ज़्यादा करने हैं। मुझे तो ये लगता है, दैट्स व्हाट आई सी, दैट्स व्हाट आई फाइंड, कि कम जो है ना वो करो, हमले जो है ना वो करते रहो पाकिस्तान के अंदर, लेकिन बोलो मत, कुछ मत करो, कुछ मत करो। ये इनका एक पर्पस जो है वो हो सकता है, एंड दैट्स समथिंग वेरी सीरियस। ये चीज़ जो है ये बड़ी सीरियस है। बहरहाल हम तो देखते हैं कि एक एक ऐसी चीज़ है जिसको पाकिस्तान को हर कीमत पे डील करना पड़ेगा, पाकिस्तान को इन दहशतगर्दों से डील करना पड़ेगा, और इस तरह डील नहीं करना पड़ेगा कि स्लोली स्लोली इधर भी उधर भी। नो नो नो, पाकिस्तान को पूरी ताकत का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये पाकिस्तान के लिए वेकअप कॉल है। सो वेकअप पाकिस्तान, अगर मैं इसको ये कहूँ कि वेक अप पाकिस्तान, ये वेकअप पाकिस्तान है और कुछ नहीं है ये। अब अफगानिस्तान से कोई उम्मीद रखे, अच्छा हमारे मुल्क में वो इमरान खान साहब की पार्टी है, वो सारा टाइम ये लगी हुई है, तालिबान से मुज़ाकरात करो, तालिबान से मुज़ाकरात करो, तालिबान से मुज़ाकरात करो। ठीक है, तालिबान से मुज़ाकरात करो। वो अपना मंजन बेच रहे हैं, वो तालिबान कोई ना कोई हमला कर देते हैं, वो कोई ना कोई हमला कर देते हैं। तो ये एक क्वेश्चन जो है वो दैट इज़ देयर। अब देखते हैं कि किस तरह की चीज़ जो है वो सामने आती है और क्या होता है और किस तरह होता है। लेकिन फ्रैंकली हैज़ ये सारा कुछ जो है ना वो है परेशानी है और कुछ भी नहीं है। परेशानी है, मतलब सही माना में परेशानी ये है कि पाकिस्तान को अपनी ताकत का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर पाकिस्तान ये कहता है कि जी जैसे माजी में चल रहा था चलते रहेंगे, नो, यूज़ मैक्सिमम फोर्स, एक के बदले 10, 10 के बदले 100, 100 के बदले 1000, दैट्स दी ओनली थिंग। एंड मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ तालिबान बदला ले रहे हैं। समझे, तालिबान जो है वो बदला ले रहे हैं, सच्ची बात है, वो बिल्कुल बदला ले रहे हैं। और वो ये समझते हैं कि हमें पाकिस्तान को टारगेट करना चाहिए, जितना हम कर सकें, जितना हम कर सकें। दिस इज़ व्हाट आई इट सीम्स, चीज़ें मुझे इस तरह की नज़र आती हैं। लेट्स सी कि क्या चीज़ें जो हैं वो बनती हैं और क्या होती हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर दिस इज़ मैसिव। सुइसाइड का इस्लामाबाद में होना इज़ लाइक समथिंग बिग, इट हैज़ कॉन्सिक्वेंसेस।
ये उनको उन्होंने बताया पाकिस्तान को कि काबुल अगर महफूज नहीं हुआ तो इस्लामाबाद भी नहीं होगा। और इन्होंने ऐसे धमाके कराने हैं क्योंकि इनके पास फ़ौज तो है कोई नहीं, हमला जिन्होंने करना कोई नहीं, ऐसे ही करना है। ये 200% अफ़गान तालिबान ने ये करवाया, ये टीटीपी शीटीपी का कोई नहीं है, 200%।